हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में अपन करने वाले हैं सारे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। ओके, इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जिसमें एक्स और वाई दोनों की टर्म प्रेजेंट होती है। तो सच टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर नोन एज द इम्प्लिसिट फंक्शंस। ओके, तो फर्स्ट आप क्वेश्चन कॉपी कर लो। गिवन दैट दिस मच कॉपी कर लिया। फिर डिफरेंशिएट किया आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ द साइड्स। इस लाइन का मतलब क्या होता है, दोनों साइड में आपको डी बाई एक्स लगा। इस लाइन का सिंपल सा मतलब ऐसा होता है, ठीक है ना। लगा दिया आपने डी बाई डी एक्स। अब डी बाई डी सब कांस्टेंट टर्म, ये तो हो जाएगी जीरो। और यहाँ डी बाई डी एक्स आप अंदर सब में ऑपरेट कर दो। ऑपरेट मतलब मल्टीप्लाई कर दो एकदम, कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो गया। ये जीरो कांस्टेंट नंबर का कितना होता है, जीरो होता है। अब यहाँ रहेगा फॉर्मूला एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो टू पहले आ जाएगा और एक्स की पावर टू माइनस वन। इसमें लेगा आपका यू इंटू बी। यू इंटू मतलब प्रोडक्ट रूल, है ना। तो मैं आपको यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लिख देता हूँ कैसे यूज करते हैं उसको, ठीक है ना। तो ये लिखा है मैंने आपको प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला। डिफरेंशिएशन ऑफ यू इनटू वी क्या होता है, यू डीवी बाई डी एक्स प्लस वी डी बाई डी एक्स। ओके, तो वही आपने इसको ले लिया, फर्स्ट सेकंड ले लिया आपने वी। तो यू मतलब एक्स एज इट इज, वी मतलब वाई का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। फिर वी का मतलब वाई सेम, और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, वन। ठीक है। अब यहाँ जब वाई को हम डिफरेंशिएट करेंगे आप, तो वाई कितना होगा, टू वाई, पावर पहले रहेगी। फिर बाय द चेन रूल, चेन रूल में वाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई कितना मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो। ये आपके फर्स्ट लाइन में सम डिफरेंशिएट हो गया। ओके, अब आप केवल क्या करना है, टर्म्स को कट करना है। ब्रैकेट्स को आप ओपन कर दिए सारी, और डी बाई एक्स को एक तरफ करके नॉन डी बाई एक्स टर्म को राइट साइड में शिफ्ट कर दें। मींस ये टू एक्स शिफ्ट होगा इधर, माइनस का टू एक्स हो जाएगा। ये वाई शिफ्ट होगा माइनस का टू वाई। और इसमें से कॉमन निकालो डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स, और यहाँ कितना बचेगा, टू वाई। ठीक है। अब यहाँ से जो कांस्टेंट टर्म है, इस कांस्टेंट टर्म को नीचे ले आओ। कांस्टेंट टर्म मतलब अदर देन डी बाई एक्स। जैसे आप टर्म को शिफ्ट करेंगे, ये आपका रिजल्ट आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया आपने, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब गिवन आपको 81। शुरुआत आपको सेम करना है। कैसे, सम पहले कॉपी कर लो, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ द साइड। डिफरेंशिएट कर दिया आपने इसको, समझ में आ रहा है ना। अब लगा दो डी वाई बाई डी एक्स, सब टर्म में लगा दो। यहाँ लेगा एक्स की पावर एन का फॉर्मूला कितना होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो कितना होगा, थ्री एक्स स्क्वायर। यहाँ लेगा यू इंटू वी, मुझे बताया ना यू इंटू वी। देखो फॉर्मूला, आप और आपके फ्रेंड और ब्यूटी पार्लर सैलून। तो ये आप बाहर, आपका फ्रेंड अंदर, प्लस आपका फ्रेंड बाहर, अब आप अंदर, है ना। तो आप अंदर मतलब एक्स स्क्वायर बाहर, वाई का डिफरेंशियल डी वाई बाई डी एक्स। फिर यहाँ से वाई बाहर, एक्स स्क्वायर का क्या हुआ, डिफरेंशियल टू एक्स। सेम यहाँ भी लगाया, एक्स आउट रखा आपने, यू, वाई को डिफरेंशिएट करोगे तो वाई से कितना होगा, टू वाई, एक्स के पावर एन के फॉर्म जैसे। फिर देखो चेन रूल लगाएगा दोनों में, चेन रूल हमेशा रहेगा आपको। वाई का क्या होगा, डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर एज इट इज, एक्स का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, वन। ठीक है। जब वाई क्यू पे लगाओगे तो थ्री वाई स्क्वायर, और वाई का कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशियल कितना होता है, जीरो। तो इस पूरे सम में सिंपली दो फॉर्मूले लग रहे हैं, लग रहा है एक्स की पावर एन लग रहा है, और यू इंटू वी मतलब प्रोडक्ट रूल लग रहा है। ठीक है। अब सिंपली आपको ब्रैकेट्स को ओपन करना है, डी वाई डी एक्स को आप एक तरफ कर लो। तो जो नॉन डी वाई डी एक्स की टर्म है, मतलब जिसमें डी वाई डी एक्स नहीं है, देखो थ्री एक्स इसका इधर आएगा, माइनस का हो गया। ये टू एक्स का इधर आएगा, माइनस का हो गया। यहाँ से वाई स्क्वायर आएगा, माइनस का हो गया। और इन बाकी टर्म में से कॉमन निकाला आपने डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ बचे एक्स स्क्वायर, यहाँ टू एक्स वाई, यहाँ पर थ्री वाई स्क्वायर। अब इस टर्म को नीचे शिफ्ट कर दो। जैसे ही शिफ्ट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, सबको समझ में आ गया है। ओके, तो जब आंसर एंड होता है तो खुश हुआ करो यार, हैप्पी हैप्पी के सवाल आपका खत्म हो गया। ओके, सेम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी वाई एक्स निकालना है। एक्स की पावर टू बाई थ्री प्लस वाई की पावर टू बाई थ्री इक्वल्स टू एट की पावर टू बाई थ्री। ठीक है। शुरुआत आपकी सेम होगी, सम लिखा, डिफरेंशिएट कर दो, डी वाई सब में लगा दो। अब देखो एक्स की पावर एन जब लगेगा यहाँ पर, तो क्या होगा, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, मतलब टू बाई थ्री पहले आ गया, और एन माइनस वन कर दो। सेम यहाँ लगाओगे, टू बाई थ्री पहले आएगा, पावर को वन कम कर दो। पर यहाँ ध्यान रखना y है, तो जब चेन रूल लगाओगे तो y का डिफरेंशियल कितना होगा, dy बाई डी एक्स होगा। यहाँ पर क्या होता है, जब x को डिफरेंशिएट करते हो तो वो वन हो जाता है, तो वन लिखते नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर डी बाई डी एक्स आएगा। ठीक है। अब जब a में डिफरेंशिएट करोगे तो a इज द कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होता है, दिस इज द जीरो। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपन। टू बाई थ्री माइनस वन, इट इज द माइनस वन बाय थ्री। सेम यहाँ भी माइनस वन बाय थ्री। टू बाय थ्री से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हो आप, और इस कांस्टेंट टर्म को इधर शिफ्ट कर दो, है ना। टू बाय थ्री डिवाइड कर दो, कैंसिल कर दो, जैसा आपको बेहतर लग रहा हो। अब यहाँ से y की पावर वन बाय थ्री नीचे ले आओ। ठीक है। अब जो दोनों पावर नेगेटिव है, तो ये क्या होंगे, रेसिप्रोकल हुए कितने हो जाएंगे, पॉजिटिव। मीन्स
फॉर्मूला कौन सा लगाया आपने, x की पावर माइनस n का फॉर्मूला, दिस इज 1 अपॉन x टू द पावर n। तो जब पावर आप पॉजिटिव करोगे तो टर्म का क्या कर दोगे आप, रेसिप्रोकल। तो जो फाइनल आंसर मिलता है dy बाई dx, आपकी स्क्रीन पर आंसर आ गया है। समझ में आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया मैंने, डी बाई एक्स निकालना है। इतनी लंबी चौड़ी इक्वेशन दे रखी है, आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। इट इज जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, सेकंड डिग्री की इक्वेशन होती है। इससे आप इक्वेशन ऑफ सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, पैरेलल सब निकाल सकते हैं। ओके, इट इज फॉर ओनली नॉलेज, यहाँ पर कोई काम नहीं आएगा इसका, ठीक है ना। अभी तो अपन डिफरेंशिएट करते हैं। फिर आपने लगाया डिफरेंशिएशन, इस टर्म में लगा दिया। अब देखो फर्स्ट टर्म, यहाँ से ए बाहर निकाल लोगे, एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन, 2h कांस्टेंट टर्म बाहर, एक्स वाई का डिफरेंशिएशन, बी बाहर, वाई स्क्वायर डिफरेंशिएशन, 2g बाहर, यहाँ से 2f बाहर। कांस्टेंट टर्म का जीरो होता है, जीरो का जीरो होता है। तो पीपीटी इस पाठ्य ट्यूटोरियल चैनल के अंदर बहुत बेहतरीन लेवल के आपको मिलेंगे, और मैक्सिमम सम हम कवर कर रहे हैं आप लोग को, आप निश्चित रहना इसके लिए। ओके, तो इसलिए आपको ट्रस्ट से देख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब जब डी बाई एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा तो एक्स के बाद एन का लेगा फॉर्म, तो कितना हो गया, 2x हो गया। यहाँ रहेगा आपका u इंटू वी, ये u बाहर, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, फिर यहाँ से y बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1। यहाँ y इसको कितना होगा, 2 बाई x के पावर n लगेगा, है ना, सब में लगता आ रहा है शुरुआत से। और फिर y मिलेगा तो dy बाई dx, x का हो जाएगा 1, y का हो जाएगा dy बाई dx। ये आपका डिफरेंशिएशन वाला पार्ट पूरा खत्म हो गया, इसके अंदर डिफरेंशिएट हो गया सवाल। अब क्या करना है, जिसमें dy बाई dx है उसको एक तरफ रखना है, और जिसमें dy बाई dx नहीं है उसको दूसरी तरफ रखना है। कर लेंगे आप इसको आराम से। यहाँ से कॉमन निकाला आपने dy बाई dx, तो देखो इस 2h का भी अंदर इंटू होगा, तो क्या होगा, 2hx आएगा। यहाँ से डिवाइड बाहर आया तो 2by आएगा, यहाँ से 2f आएगा। बाकी सब टर्म को राइट में शिफ्ट करके इसको नीचे अपॉन में शिफ्ट कर दो, तो ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, सब लिख के करना, ओरल से कुछ नहीं होगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पहले आप इसको मन से ट्राई करना सेल्फ, और सेल्फ करने के बाद आप वीडियो को प्ले करना, ठीक है ना। स्टार्टिंग से हम लोग डिफरेंशिएट करना है, कर दिया। 3a कांस्टेंट टर्म आउट निकाल दोगे, एक्स क्यूब का कितना होगा, 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का 3y स्क्वायर, फिर y का डिवाइड x होगा। ठीक है, यहाँ पर u इंटू वी लगाओगे, सब में u इंटू वी लग रहा है, ये u dv बाई dx, फिर y, फिर x का फिर 1। सिंप्लीफाई कर लो, डिवाइड x कॉमन निकाल लो, जिसमें डिवाइड x इसको राइट में शिफ्ट कर दो, इसको नीचे ले आओ, तो ये आपका dy बाई dx की वैल्यू आ गई। 3v को काटा पेटी आप कर लेना आराम से, आप सब कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है बराबर सबको। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको इम्प्लिसिट फंक्शन का गिवन है सम e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस y, तब प्रूव करना है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। ओके, देखो डिफरेंशिएशन का केवल एक मेथड जो बता रहा हूँ यही नहीं है, हो सकता है इसको चेंज भी कर सकते हो ना, पर कोशिश करना इसी को फॉलो करना। पहले आपने सम लिखा, डिफरेंशिएट कर दो बोथ द साइड्स। ठीक है, तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन e की पावर x का हो जाएगा e की पावर x, और फिर उस x का डिफरेंशिएशन 1 होगा बाय द चेन। यहाँ क्या होगा, e टू द पावर y का e टू द पावर y। अब जब y को डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, d बाई dx आएगा। यहाँ पर पहले लगा फॉर्मूला e टू द पावर x का लगा, ये पूरा नंबर x से, अपना ध्यान रखना ये पूरा फुल नंबर x से, तो e टू द पावर से क्या होता है, e की पावर x हो गया। अब कौन डिफरेंशिएट होगा, x प्लस y डिफरेंशिएट होगा, है ना, इसको ध्यान से करना, बाय द चेन रूल, फंक्शन ऑफ फंक्शन लगाया अपन। ओके, तो जब x प्लस y को डिफरेंशिएट करोगे तो x का हो जाएगा 1 और y का हो जाएगा dy बाई dx। तो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट तो आपका यहाँ पर ओवर हो गया। अब जो फर्दर पार्ट है वो कैलकुलेशन, इसमें गलती नहीं करना, थोड़ा सा ध्यान से करना। ध्यान से कैसे होगा मैं बता रहा हूँ, देखो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने अंदर, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसको यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब डिवाइड एक्स एक तरफ लेना है अपने को, और नॉन डिवाइड एक्स एक तरफ लेना है, तो ये टर्म यहाँ पर है, e की पावर एक्स को आप इधर ले आए, और इस टर्म को अपन लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, इन दोनों में से डिवाइड एक्स कॉमन निकाल लेंगे, तो डिवाइड एक्स कॉमन निकाल लिया, ये टर्म बची। ठीक है, अब ये टर्म कहाँ आएगी, नीचे आ जाएगी, इसको नीचे ले आए, तो यहाँ पर आंसर नहीं आएगा, अभी इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई में क्या होगा, ये जो e की पावर x प्लस वाई इसको ब्रेक करेंगे अपन, क्या लिखेंगे अपन, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y। ऐसे नीचे के टर्म को ब्रेक करेंगे, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y। ऊपर से कॉमन आएगा e टू द पावर x, नीचे से कॉमन आएगा e टू द पावर y। कॉमन निकालने के बाद जो टर्म बचती है वो आपका फाइनल रिजल्ट होगा। समझ में आ गया, सॉल्व अच्छे से कर लेना। ठीक है, इस इम्प्लिसिट फंक्शन का मोस्ट 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 टाइम पे क्वेश्चन, क्वेश्चन को लिख करके इसको आप अच्छे कलरफुल पेन से मार्क कर लो
कि उपाध्याय ट्यूटोरियल चैनल के उपाध्याय सर ने बोला है एग्जाम में आएगा कंफर्म। आपके स्कूल के एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम, क्लास टेस्ट, बोर्ड एग्जाम, सबके लिए मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। आ जाए तो मुझे वोट ऑफ थैंक्स का एक मैसेज आप करिएगा, सर यस आपने कहा आ गया, है ना। सम के दो फॉर्म आते हैं, इसको प्रूव करने का या तो ये वाला फॉर्म आएगा या फिर ये फॉर्म आएगा। इस सम को स्ट्रेट एक ही मेथड आपको लगाना है, कहीं इधर उधर नहीं जाना है आपको। एक ही सिंपल मेथड लगाओगे आप, सम लिया, इस रूट की टर्म को राइट में शिफ्ट करो, एक टर्म को शिफ्ट करना ही पड़ेगा कंफर्म। आपने कुछ और कलाकारी करी आप उलझ जाओगे सवाल के अंदर, आप चाहो तो करके देख लेना आप, ठीक है। इस टर्म को शिफ्ट करोगे, इसका स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग में होगा यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर हट जाएगा, रूट हट जाएगा, यहाँ वाई स्क्वायर उसका रूट हट जाएगा। अब ब्रैकेट्स को ओपन करना है, ओपन मतलब एक्स स्क्वायर का अंदर इंटू यहाँ, एक्स स्क्वायर का यहाँ पर इंटू, वाई स्क्वायर को यहाँ इंटू करा, वाई स्क्वायर यहाँ पर इंटू करा, ठीक है। अब टर्म को फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करने में अपन लाइक टर्म को कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट मतलब कैसे होगा, एक्स स्क्वायर यहाँ लेगा, इसका जोड़ीदार वाई स्क्वायर यहाँ बैठा है, इसको इधर ले आए, ये एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पर, इसका जोड़ीदार इधर से इधर शिफ्ट कर दिया, इक्वल टू 0। ये आपको ग्रुपिंग कर दिया आपने, ग्रुपिंग मतलब जोड़ीदार ढूंढते हैं, सिमिलर टर्म्स। अब यहाँ रहेगा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, दिस इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इन दोनों में से कॉमन आ रहा है एक्स वाई, ठीक है। अब इन दोनों फैक्टर में से एक्स माइनस वाई कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस वाई, यहाँ बचेगा एक्स वाई इक्वल टू 0। अब क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर 0, तो आइदर भी इससे फर्स्ट फैक्टर 0 और सेकंड फैक्टर 0, कोई भी फैक्टर 0 हो जाएंगे। अब इसमें जो सेकंड टर्म है उसको यहाँ डिफरेंशिएट नहीं करना है, ध्यान रखना। फिर इंपॉर्टेंट तरीके सवाल के अंदर फर्स्ट को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, चलेगा, फर्स्ट में कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व करके y फंक्शन ऑफ x लाना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो dy dx है उसको ध्यान से देखो, तो इसमें कहीं भी y नहीं है। यहाँ डिफरेंशिएट करोगे तो y फंसेगा, फिर y को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो एलिमिनेट करने के लिए y निकालना ही पड़ेगा आपको अल्टीमेटली, तो अपन पहले ही y निकाल लेंगे। समझ रहे हैं आप लोग। तो इसको x को शिफ्ट किया राइट साइड में अपन ने, यहाँ से x को इधर भेजा, इसमें से y कॉमन निकाल दिया, इस टर्म को नीचे लेकर के आ गए, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ y। नाउ वी डिफरेंशिएट, तो जब फर्स्ट टर्म डिफरेंशिएट होगी ये वाली, तो यहाँ से डिवाइड कितना आएगा 1, उसके रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वी अप्लाई द फॉर्मूला u बाय v। u बाय v क्या होता है, v स्क्वायर में इस फॉर्मूले को लिख देता हूं पहले आपको, तो बेटर रहेगा, ओके। देखिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया आपको, डी बाई एक्स यू बाई वी का फॉर्मूला कितना होता है, इसको स्टार्ट लेंगे पर डिनोमिनेटर से, मतलब यहाँ पर वी स्क्वायर पहले आएगा, वी स्क्वायर वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स, ओके। तो वी स्क्वायर मतलब 1 प्लस एक्स है, नीचे आपको देखना है यहाँ पर, ये 1 प्लस एक्स, ये वी है और ये यू है, तो यहाँ लगाया आपने वी स्क्वायर, फिर वी, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, फिर ये u, और 1 प्लस एक्स का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 0, एक्स का हो जाएगा 1। जब आप लिख के करोगे ना फॉर्मूले को, तो आपको सवाल बहुत आराम से क्लियर होगा आपको, और फॉर्मूला आपको साइड में लिखना है ऐसा जैसा मैंने लिखा हुआ है, ठीक है ना। सॉल्व कर लेंगे, तो ये 1 प्लस एक्स, तो ये वाला x इस x से क्या होगा, कट जाएगा, जब x का अंदर इंटू कर लोगे x क्या होगा, कैंसिल आउट, तो कितना बचेगा, -1 बचेगा, तो -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, जिस फॉर्म में मैंने सम दिया हुआ है। इसका और फर्दर ऑन फॉर्म कैसा आएगा, इस टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसको आप पूरी टर्म को, इसको आप इधर इंटू कर लो, और 1 को शिफ्ट करो राइट साइड के अंदर, और जैसे ही आप शिफ्ट करोगे आपका सम हैंस प्रूव हो गया। आया देखो, हुआ जल्द समझा दूं आपको, ओके। इसमें अगर आपने बाय चांस, चलिए मान लीजिए आपने इसको यहीं पर डिफरेंशिएट कर दिया होता है यहाँ पर, तो डिफरेंशिएट करने के बाद y की टर्म आएगी, तो इस y की वैल्यू को उसके अंदर पुटअप करके फिर आप इस फॉर्म में इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो शानदार लेक्चर हुआ आपका ये वाला, इसमें आपके इम्प्लिसिट फंक्शन के सारे आईएमपी क्वेश्चंस कलेक्ट हो गए हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन मैं आपको इसके वर्कशीट साथ में अटैच कर रहा हूँ पीडीएफ फाइल में, उसको आप सॉल्व कर लेंगे। कोई दिक्कत आती है तो मुझे आप व्हाट्सएप करिए, या फिर उसके अंदर आप मैसेज करिए, और टेलीग्राम से व्हाट्सएप करिए, ओके। और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल बजाना सब जरूर से करिएगा, ओके। टाटा बाय बाय।